सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के लाइव संबोधन से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, भारत माता की, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना प्रोत्साहन राशि के वितरण कार्यक्रम में मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, रायपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक श्रीमती सविता कपूर जी, श्री वीवीवी सिंह जी, आयुक्त क्षेत्रीय भविष्य निधि एवं सभी यहाँ आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी ऊर्जावान युवा साथी, उद्यमी बंधु और विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के पधारे हुए सभी प्रतिनिधिगण एवं उपस्थित समस्त महानुभावों का, समस्त भाइयों का, बहनों का मैं मुख्य सेवक सदन में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का यह अवसर अत्यंत गौरव का क्षण है, क्योंकि आज हम उस राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसकी आधारशिला हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए रखी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। ये हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से देश की युवा शक्ति को समर्पित इस महत्वाकांक्षी योजना की दूसरी किस्त जारी किए जाने के गौरवशाली अवसर का हम सभी को साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज इस ऐतिहासिक योजना के अंतर्गत 15 लाख से अधिक युवाओं को श्रमिक साथियों को 2400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा रही है। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड के भी विभिन्न प्रतिष्ठानों से जुड़े लगभग 6000 कर्मचारियों और 900 से अधिक नियोक्ताओं को 24 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि आज के इस अवसर पर हस्तांतरित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उनकी पहली नौकरी लगने पर 15,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। साथ ही युवाओं को रोजगार प्रदान करने वाले संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए 4 वर्षों तक प्रत्येक कर्मचारी के लिए प्रति माह 3,000 रुपये तक की सहायता राशि इसमें प्रदान की जाती है। मैं इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के समस्त नागरिकों की ओर से हृदय तल से उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये योजना न केवल हमारे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने का माध्यम बन रही है, बल्कि औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो रही है। साथियों, भारत की युवा शक्ति हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है, जो अपने परिश्रम, प्रतिभा और संकल्प के बल पर सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की क्षमता रखती है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए, सही उनका मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारा देश न केवल एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, बल्कि पुनः विश्वगुरु के रूप में भी स्थापित हो सकेगा। यही कारण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर्मशील नेतृत्व में युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति मानकर विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। आज स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया और नई शिक्षा नीति जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से युवाओं को उनकी प्रतिभा के अनुरूप नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर भी हमारी सरकार युवाओं को सक्षम, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। हमारी युवा शक्ति
केवल उनको योजनाएं घोषित ही नहीं कर रही हैं हम युवा शक्ति के लिए, बल्कि उन्हें ज़मीन पर उतारने का भी हम संकल्प कर रहे हैं। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हमारे युवा केवल रोजगार खोजने वाले न बने, बल्कि आने वाले समय में वो रोजगार देने वाले बने। हम जहां एक और नई स्टार्टअप नीति के माध्यम से राज्य में स्टार्टअप कल्चर को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, वहीं हमने कौशल विकास को अपने राज्य के प्रमुख एजेंडे में शामिल करते हुए कई योजनाओं और नीतियों को लागू किया है। इसके साथ ही हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग प्रदान करने के साथ साथ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करा रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। और 2023 में हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन यहीं देहरादून में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया था, जिसमें 3,56,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौते हुए थे। और मुझे ये सब बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि 3,56,000 करोड़ के जहाँ निवेश हुए थे, वहीं 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश समझौते हमारे धरातल पर भी उतर गए हैं। उनकी ग्राउंडिंग करने में भी हमको सफलता मिली है। पहले राज्य में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए अलग अलग विभागों से विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां लेनी पड़ती थी, जिससे मैं बहुत समय लग जाता था और ऐसे निवेशकों को अनेक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। काफ़ी उनको अनेक स्थानों का भ्रमण करना पड़ता था। इस समस्या के समाधान के लिए हमने जहां एक और उद्योगों की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान करते हुए सिंगल विंडो व्यवस्था में सुधार किया है, वहीं औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, एमएसएमई नीति सहित 20 से अधिक नीतियां लाकर राज्य में उद्योगों के लिए बेहतर माहौल बनाने का प्रयास भी किया है। इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में बड़े उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने राज्य में मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लागू की है। हमने जहां एक और काशीपुर में अरोमा पार्क, सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पंतनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की है। वहीं एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों को प्लग एंड प्ले मॉडल पर उद्यम स्थापना हेतु सिडकुल द्वारा रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार में कम लागत वाली फ्लेटेड फैक्ट्रियां भी स्थापित की हैं। इतना ही नहीं, हम किच्छा के खुरपिया फार्म में 1000 एकड़ से अधिक भूमि पर स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने एक जनपद 2 उत्पाद योजना, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे इन उत्तराखंड और स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कार्य भी किया है। इसी का परिणाम है कि आज राज्य की आर्थिकी में 1.5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और पिछले एक वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि होने के साथ साथ आज हमारे राज्य ने रिवर्स फ्लाइन में भी 44% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो अपने आप में आने वाले समय के हमारे भविष्य के उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। ये भी हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नीति आयोग भारत सरकार के 2023 और 24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड ने पूरे देश में उस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप्स रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। यही नहीं, हमने बेरोजगारी की दर में भी 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर काम किया है, यानी राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ा है। साथियों, हमने राज्य में युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, बिना पर्ची और बिना खर्ची के, यानी कि बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी नकल के, पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर 33,000 से भी अधिक युवाओं को पिछले 4 वर्षों में सरकारी नौकरियां
मिली हैं जो पिछली सरकारों के समय से 3 गुना से भी अधिक है। साथियों, आज के इस अवसर पर मैं यदि हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में अधिक बोलूँगा तो समय बहुत लगेगा। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हम सबको संबोधित करने वाले हैं, परंतु मैं आज यहाँ उपस्थित सभी युवा साथियों से ये अवश्य आह्वान करना चाहता हूँ कि आप लोग इस योजना का अधिकतम लाभ उठाते हुए अपने भीतर छिपी प्रतिभा, कौशल और नवाचार की जो शक्ति है उसको पहचानें। साथ ही केवल अवसर की प्रतीक्षा न करें कि अवसर आएगा, इसकी प्रतीक्षा न करें, बल्कि स्वयं अवसरों का सृजन करने का संकल्प लें, स्वयं अवसर सर्जित करें और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी अपने परिश्रम और समर्पण के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2047 में विकसित और आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने के विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में अपना योगदान अवश्य सुनिश्चित करेंगे। इसी विश्वास के साथ आज इस योजना से लाभान्वित होने वाले सभी साथियों को पुनः मैं बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।